Hello, my dear students. Welcome in the chemistry class of के.एन. जायसवाल के द्वारा संचालित केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया, लाइव क्लास नहीं चल पाया, इसलिए थोड़ा सा पैनिक है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो बना करके दें। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इससे कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 2 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा और 1 नंबर का लिखित रहेगा, थियरी। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड किसे कहते हैं? ठोस, हिंदी में से ठोस कहते हैं, ठोस हम किसे कहते हैं? तो ठोस को हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा जो हम देते हैं आमतौर पे सामान्य रूप से आप जो कक्षा 6 से पढ़ते आते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है? अगर हम किसी भी पदार्थ की व्यवस्था देखें तो व्यवस्था में जो है हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण जो होते हैं इसके निर्माणकारी अवयव होते हैं, निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। इनसे मिलकर छोटे ये जो है पदार्थ बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। अगर इन कणों की व्यवस्था को देखें तो किन्हीं भी 2 कणों के बीच जो है या दूरी, रिक्त स्थान दूरी, 2 कणों के बीच की दूरी जो होती है बहुत कम होती है और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण जो है यह कण अपने स्थान से आगे पीछे ऊपर नीचे खिसक तो सकता है लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये पहली परिभाषा रही। दूसरी परिभाषा अगर इसकी हम देखें तो दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था जो होती है किसी क्रिस्टल की वह अवस्था है, ठोस अवस्था किसी क्रिस्टल की वह अवस्था है जिसमें उसके निर्माणकारी कण स्थिर होते हैं, तथा अपने मध्यमान स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था जो होती है वह अवस्था होती है किसी क्रिस्टल की वह अवस्था होती है जिसमें उसके अवयवी कण स्थिर होते हैं और स्थिर होने के साथ साथ अपने चारों तरफ गति करते, बिल्कुल
कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो अपने चारों तरफ दोलन करते हैं। जैसे कोई कण ये है, ये अगर लोलक है, लोलक जो है अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर दोलन करता है। ठीक उसी तरह से किसी पदार्थ में जो कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, ये अपने मध्यमान स्थिति के चारों तरफ दोलन करते हैं। इस तरह से दोलन करते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ठोस को हम या ऐसी पदार्थ को हम जो है क्रिस्टल कहते हैं या सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। इसके बाद तीसरी परिभाषा जो होती है उसमें इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कह दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि वे पदार्थ जिनके कण सघन एवं संकुलित होकर परस्पर अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं यानी वे पदार्थ जिनके कण सघन एवं संकुलित होकर परस्पर अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। मतलब इसका क्या है, ये कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, ये चौथा कण है, ये पांचवा कण है, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, इसका स्थान स्थिर है, ये यहीं रहेगा, ये कण यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, ये कण यहीं रहेगा, लेकिन इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल के कारण जो है यह अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। जब अपना स्थान नहीं छोड़ेगा तो इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे ठोस को हम जो है या ऐसे पदार्थ को हम ठोस कहेंगे। तो दूसरे शब्दों में ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, ठोस का गुण। ठोस के गुण क्या हैं? तो ठोस के गुण में पहला गुण हम लेते हैं, ठोस के गुण। पहला गुण अगर हम देखें ठोस का, तो ठोस का पहला गुण होता है, इसकी पहली परिभाषा से हम लेते हैं, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। किसी भी ठोस को अगर हम ले लें तो उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था ठोस से द्रव हो जाएगी या द्रव से गैस हो जाएगी, लेकिन वह ठोस नहीं होगा। दूसरा गुण, अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण के बीच रिक्त स्थान कम होता है, कम होता है। और तीसरा, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। कणों के बीच आकर्षण बल जो है अधिक होता है। और चौथा पॉइंट होता है, ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य तथा कठोर होते हैं, कठोर
होते हैं। ये 4 मुख्य लक्षण हैं ठोस की। पहला आयतन और दूसरा आकार दोनों निश्चित होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अवयवी कण जिनसे मिलकर यह बना है के बीच जो होता है वह रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और तीसरा होता है कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसी आकर्षण बल के द्वारा बंध करके ये जो है निश्चित आयतन और आकार देते हैं। और चौथा असंपीड्य तथा कठोर होता। असंपीड्य का मतलब होता है नॉन कंप्रेसिबल। अगर उसको हम दबाएं तो दबेगा नहीं। जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, अगर उसको हम दबाएं, लकड़ी है उसको दबाएं तो दबता नहीं है, उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, बल लगाने से परिवर्तन नहीं होता है। इस गुण को हम असंपीड्य कहते हैं। कठोर का मतलब उसके ऊपर कितना हो बल लगाएं, उसके ऊपर उसको जो है कितना हो पीटे, लेकिन वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो इस तरह की ठोस को हम जो है या इस तरह के पदार्थ को हम जो है ठोस कहते हैं। ये क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।